नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम करेंगे देश में बुलेट की रफ्तार से बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों को लेकर और आपको बताएंगे कि कोरोना के केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और हम सबकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही आपको हम बताएंगे कि कोरोना से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो बहुत ज्यादा आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 1,84,000 का आंकड़ा पार हो चुका है और यही वजह है कि अब आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत भी है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने इसे पिछले 1 साल से झेला। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पांव पसारने लगा है। और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चली है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो साल 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रही हैं। बात करें पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की, तो 1,60,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने का वक्त हो चुका है, जिसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसी सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। साथ ही फिर से शादी समारोह और धार्मिक आयोजन समेत सभाओं पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी लिमिट निर्धारित कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,84,372 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटों में कोरोना से 1,027 लोगों की मौत हुई, जबकि देश में कोरोना से कुल 1,38,73,825 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अभी तक कोरोना से 1,23,36,036 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 13,65,704 है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 1,72,085 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कि कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां पर अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड संख्या में केस दर्ज किए गए और साथ ही साथ नए मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 51,751 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 35,19,208 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5,93,042 एक्टिव केस हैं।
वहीं अभी तक कुल 28,66,097 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 58,526 लोगों की जान चली गई। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी एक राज्य में एक दिन में इतने केस दर्ज नहीं किए गए। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह क्या है। केस बढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट उतने नहीं हो रहे, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी आई है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, जिसके मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और इसकी वजह से बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस बार होने वाली सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं बोर्ड एग्जाम्स 1 जून तक स्थगित कर दिए हैं। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बता दें कि देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। सीबीएसई बोर्ड ने भी जारी किया नोटिस। 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से 14 जून 2021 तक होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं बोर्ड में 18 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले थे, जबकि 12वीं बोर्ड में 12 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा से 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। सीबीएसई परीक्षाओं पर 1 जून को फिर होगी बैठक। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कराने को लेकर होगी बैठक। 1 जून के बाद परीक्षा करवाने पर लिया जाएगा निर्णय। हालांकि अगर कोई छात्र बोर्ड की ओर से दिए गए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होगा तो वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हालात सामान्य होंगे। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर बोर्ड 1 जून को रिव्यू मीटिंग करेगा। परीक्षा से 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। 10वीं के छात्र अगली कक्षा में किए जाएंगे प्रमोट, लेकिन रिजल्ट के साथ। रिजल्ट का आधार क्या होगा, बोर्ड तय करेगा। कोरोना से महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कई अन्य राज्यों में स्थिति खराब होने की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में परीक्षा कराना बड़ी चुनौती थी। केंद्र के फैसले से पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें अपने यहाँ होने वाली बोर्ड परीक्षाएं टाल चुकी थी। इसके साथ ही देश के कई स्टेट बोर्ड्स ने भी परीक्षाएं टाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देश में कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट की वजह से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक है, क्योंकि अब कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट भी डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप ठीक से समझ पाएंगे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कहर बरपा रही है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट की वजह से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वो पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट में इस वायरस के संक्रमण का पता ही नहीं चलता, जबकि आरटी-पीसीआर टेस्ट को कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए मुफीद माना जाता है। वहीं दिल्ली के कई अस्पतालों के मुताबिक उनके पास कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इतना ही नहीं, 2 से 3 बार आरटी-पीसीआर कराने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है, जिसके बाद उन मरीजों के मुंह या नाक में एक लचीला यंत्र डालकर फेफड़ों तक ले जाकर
वहां से फ्लूइड लेकर जांच की गई तो उनके कोरोना पीड़ित होने की पुष्टि हुई। इस प्रक्रिया को ब्रोंकोलवेलार लेवेज कहते हैं। वहीं कोरोना के लक्षण वाले वो सभी मरीज जो सामान्य टेस्ट में नेगेटिव आए थे, इस प्रक्रिया से किए गए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। जानकारों की माने तो ऐसा संभव है कि नाक या गले से स्वाब सैंपल लेने पर वायरस डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं में छिप कर बैठ जाता है। इसलिए जब फेफड़ों से लिए गए फ्लूइड सैंपल की जांच होती है तो कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है। पिछली बार के मुकाबले इस बार मरीजों के लक्षणों में भी काफी बदलाव देखने को मिला। शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे उसमें बुखार आना, लगातार खांसी होना, स्वाद के साथ साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थे। लेकिन कोरोना के नए लक्षण इससे अलग हैं। शरीर में दर्द, गले में खराश, आंख आना, सर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेज पड़ना, उंगलियों का रंग बदलना। देश में कोरोना का कहर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में कोविड-19 की वजह से नाइट कर्फ्यू समेत कई कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं कोरोना के नए लक्षणों को लेकर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है, जिसे लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया था, उस वक्त कहा गया था कि अगर कोई कोरोना संक्रमित सतह यानी सरफेस को छू लेगा तो वो भी इसके संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। लेकिन अब एक रिसर्च में इसके उलट दावा किया जा रहा है। क्या है वो दावा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी के डायरेक्टर रेशेल वेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इसकी आशंका बेहद कम ही है कि किसी सतह को छूने से कोरोना फैलता है। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे 10,000 मामलों में से केवल एक ही मामला सामने आता है जिसमें कोई इस तरह से संक्रमित हुआ हो। इस तरह से संक्रमित सतह से कोरोना फैलने की दर लगभग न के बराबर है। सीडीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संक्रमित सतह को छूने से कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आ सकता, लेकिन इसकी दर इतनी कम है कि जिसको मानना बेहद मुश्किल है। हवा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की नाक और मुंह से निकली बेहद छोटी बूंदें मौजूद रहती हैं, जो दूसरे को संक्रमित करती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वायरस हवा के जरिए ज्यादा फैल रहा है। सीडीसी ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। सीडीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला भी बढ़ा है। ऐसे में वहां पर सरफेस ट्रांसमिशन का खतरा बना रहता है। वहीं घर और ऑफिस में इस तरह से सरफेस ट्रांसमिशन के बढ़ने की आशंका कम ही होती है। आपको बता दें कि पिछले साल तक यह दावा किया जा रहा था कि सतह पर यह वायरस काफी समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि सीडीसी की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भले ही संक्रमित सतह से सामने आने वाले मामले न के बराबर हैं, लेकिन इसे लेकर पूरी तरह लापरवाह नहीं हुआ जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि सतह को साफ रखने के पूरे प्रयास किए जाएं। ऐसा करने से संक्रमण की दर को कम करने में मदद जरूर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना का खतरा हर दिन डरा रहा है। इससे संक्रमित व्यक्ति में हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आपको इसके खतरे से बचा सकती हैं। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के कोहराम पर लगाम जरूरी। स्वास्थ्य विभाग की सलाह माने, कोरोना के लक्षणों को पहचाने, महामारी से बचें, घर पर रहें। देश भर में कोरोना का कहर और भी तेजी से बढ़ रहा है।
हर दिन इस वायरस के संक्रमण में आकर लोग या तो अपनी जान दे रहे हैं या फिर अपने ही परिवार के किसी सदस्य को खो रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के साथ भारत में भी कोरोना का संक्रमण और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद से ही ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि क्या एक बार फिर से इस वायरस के कारण दुनिया भर में महामारी बढ़ सकती है। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में पता चले एक नए वायरस की वजह से होती है। कोविड-19 की चपेट में आए ज्यादातर लोगों को हल्के से लेकर मध्यम लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे फैलता है कोरोना? कोविड-19 बीमारी वाला वायरस उन बूंदों से फैलता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस लेने से पैदा होता है। ये बूंदें थोड़ी भारी होती हैं और इसलिए ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाती हैं और तुरंत ही फर्श या सतह पर गिर जाती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत नजदीक हैं जो कोविड-19 से पीड़ित है तो सांस लेने पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। अगर आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं और उसके बाद आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ऐसा करने पर आप भी संक्रमित हो सकते हैं। कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक की बीमारी होती है और वो अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। आम लक्षण: बुखार, सूखी खांसी, थकान। कम पाए जाने वाले लक्षण: खुजली और दर्द, गले में खराश, दस्त, आंख आना, सर दर्द, स्वाद और गंध का पता न चलना, त्वचा पर चकत्ते आना, हाथ या पैरों की उंगलियों का रंग बदलना। कोविड-19 से बचने के उपाय: बार बार हाथों को धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर कोई खांसे या छींके तो उससे उचित दूरी बनाएं। आंखें, नाक या मुंह को ना छुएं। खांसने या छींकने पर मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें। ठीक महसूस ना होने पर घर रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर के पास जाएं। मास्क लगाकर रखें। शारीरिक दूरी बनाकर रखें। हाथों को साफ रखें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह मानें। इस तरह तथ्यों की जानकारी रखकर और जरूरी सावधानियां अपनाकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सलाह को मानें और गाइडलाइंस का पालन करें और खुद को व अपनों को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना का खात्मा नाक में डालने वाले स्प्रे से होगा, जिसके लिए रिसर्च चल रही है। क्या है ये स्प्रे और कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में जिस तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल कनाडा की कंपनी सैनोटाइज ने दावा किया है कि उसने नाक से डालने वाला ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। कंपनी के मुताबिक उनका ये स्प्रे कोरोना से बीमार लोगों के इलाज का वक्त कम कर देगा, साथ ही इस महामारी के लक्षणों की गंभीरता से बचाव मिलेगा। साथ ही कंपनी के मुताबिक नाक में डालने वाला स्प्रे हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके अलावा नाक के रास्ते वो फेफड़े तक को साफ करता है। इसका परीक्षण अमेरिका और ब्रिटेन में सफल रहा। वहीं जानकारों की माने तो कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही वैश्विक लड़ाई में ये स्प्रे सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। ये एक आंदोलनकारी दवा साबित होगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ नाक से डालने वाली दवाओं को लेकर काफी रिसर्च की जा रही है। कई दवा कंपनियां तो इनका ट्रायल भी कर रही हैं। वहीं हैदराबाद में मौजूद भारत बायोटेक कंपनी कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन विकसित कर रही है,
जिससे कोरोना वायरस का इलाज किया जाएगा। लेकिन ये वैक्सीन शरीर में सिरिंज से नहीं डाली जाएगी। इस वैक्सीन की एक बूंद को पीड़ित इंसान की नाक में डाला जाएगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को अमेरिका, जापान और यूरोप में बांटने के लिए सभी जरूरी मंजूरी ले ली है। वहीं कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इससे पहले भी फ्लू के लिए बनाई गई दवाएं सुरक्षित थीं। इस वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल अमेरिका के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट एवेल्युएशन यूनिट में होगा। वहीं भारत बायोटेक को अनुमति मिलती है तो वो इसका ट्रायल हैदराबाद के जिनोम वैली में भी करेगी। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन की 100 करोड़ डोज बनाई जाएंगी, ताकि एक ही डोज में 100 करोड़ लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी से बच सकें। इस वैक्सीन की वजह से सुई और सिरिंज का खर्च नहीं आएगा। इसकी वजह से वैक्सीन की कीमत भी कम होगी। वहीं चूहों पर किए गए रिसर्च में इस वैक्सीन ने बेहतरीन परिणाम दिखाए। नाक से डाली जाने वाली वैक्सीन आम टीकों से बेहतर होती है। ये वायरस पर उसी जगह से हमला करने लगती है जहां से वो प्राथमिक तौर पर ही नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। यानी शुरुआत में ही वायरस को रोकने का काम शुरू हो जाता है, और जब ये दवा शरीर में जाती है तो वो तुरंत फ्लू के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। देश में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। तो वहीं अब इस वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आया है। वैक्सीन लगवाओ, एफडी पर ज्यादा ब्याज पाओ। अगर आपका भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा है तो आपके पास है मौका ज्यादा कमाई करने का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है नया ऑफर। जी हां, आपने सही सुना। एक तरफ जहां देश में भले ही कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी बीच वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को एफडी पर ज्यादा ब्याज दिया जाएगा जो वैक्सीन लगवा चुका है। ये स्कीम का नाम इम्यून इंडिया डिपॉजिट। फायदा, इसके तहत एफडी कराने पर मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी बैंक सेंट्रल ऑफ इंडिया ने एक नए ऑफर के मुताबिक स्कीम में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को तो लाभ होगा ही, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को 0.25% ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ही बैंक ने ये स्कीम शुरू की है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम लेकर आया है। इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई है। स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 1111 दिन है। वैक्सीन लगवाने वालों को सामान्य एफडी दरों से 25 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने कहा है कि इसे सीमित समय के लिए ही लॉन्च किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस समय 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है। बैंक 2.75 से लेकर 5.1% तक का ब्याज देता है। वहीं अगर आप कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो इस तय ब्याज दरों से 25 बीएसपी ज्यादा मिल सकता है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ताजा फिक्स डिपॉजिट दरों पर नजर डालें तो 7 से 14 दिन ब्याज दर 2.75%, 15 से 30 दिन ब्याज दर 2.90%, 31 से 45 दिन ब्याज दर 2.90%, 46 से 59 दिन ब्याज दर 3.25%, 60 से 90 दिन ब्याज दर 3.25%,
91 से 179 दिन, ब्याज दर 3.90%। 180 से 270 दिन, ब्याज दर 4.25%। 271 से 364 दिन, ब्याज दर 4.25%। 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम, ब्याज दर 4.90%। 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम, ब्याज दर 5.00%। 3 साल से ज्यादा 5 साल से कम, ब्याज दर 5.10%। 5 साल से ज्यादा 10 साल तक, ब्याज दर 5.10%। कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,84,372 नए मामले दर्ज किए गए। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बेबाक में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जनता टीवी।